माइटोसिस हमने कंप्लीट स्टडी कर ली थी। आज हम नेक्स्ट जो सेल साइकिल है यानी मियोसिस को स्टडी करेंगे। मियोसिस स्टडी करने से पहले हम देखेंगे इसकी डिस्कवरी की मियोसिस की 1876 ऑस्कर हर्टविग ने द प्रिपरेटरी स्टेप्स के आइडेंटिकल माइटोसिस की। उसने क्या कहा कि 3 फेजेस चलती हैं सेल साइकिल में, G1 फेज, G0 फेज एंड S फेज। उसने कहा इंटरफेज जो है वो फॉलो होती है मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2, यानी मायोसिस की 2 फेजेस आगे उसने डिस्कवर की। माइटोसिस तो हमने एक ही फेज़ में पढ़ी थी कि माइटोसिस की एक फेज़ में हमने कार्योकिनेसिस और साइटोकिनेसिस, कार्योकिनेसिस में हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज स्टडी करने के बाद अब हम देखेंगे मियोसिस में, यानी मियोसिस 1 में क्या होगा और मियोसिस 2 में क्या होगा। जब हम मियोसिस 1 और 2 की बात करें तो इसमें प्रोफेज 1 भी होगी और प्रोफेज 2 भी होगी। इसी तरह बेसिकली एनाफेज 1, एनाफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, टीलोफेज 1, टीलोफेज 2। हम ये बात करते हैं कि मियोसिस में ही 2 की ज़रूरत क्यों पेश आई, कि मियोसिस ही हमने 2 तरीके से क्यों रही। अगर हम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स की बात करें तो यहाँ डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स बोलते हैं 2n को। 2n किसको बोलते हैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब 2। अगर हम हैप्लॉयड की बात करें तो वो 1n होता है। हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की फिर उसने कहा कि जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ हमने माइटोसिस में देखा कि एक पेरेंट सेल क्या करता है, 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। जबकि हम मियोसिस में देखेंगे, मियोसिस के 2 फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2। अगर हम दोनों फेज़ में देखें तो फिर यहाँ 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, यानी 2 एंड डिप्लॉयड, यानी नंबर ऑफ सेल्स के मुख्तलिफ, जहाँ 2 पेरेंट इस्तेमाल हो रहे होंगे। माइटोसिस क्या है? ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। मियोसिस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किसमें? 2 पेरेंट्स के मुताबिक होगी। जब 2 पेरेंट्स की होगी तो वो 2 क्या करेंगे? 2n को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4, यानी 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। आइए हम इसकी प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 स्टडी करते हैं। प्रोफेज 1 में क्या बताता है? ये लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है। उसके बाद क्या होगा? क्रोमोसोम, क्रोमैटिक मटेरियल, जैसे हमने कहा था लाइनअप होते हैं ईच अदर हमने साइनेप्सिस पढ़ते हैं। साइनेप्सिस क्या होती है? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, अलाइनमेंट होती है क्रोमोसोम्स की। जैसे हमने क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, ये थी हमारे पास क्रोमोसोम, यहाँ इनका काइनेटोकोर होता है, ये क्रोमोसोम। फिर हमने क्या कहा? दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती हैं? अलग-अलग हो जाती हैं। यहाँ हम बात करते हैं बाइवेलेंट क्रोमैटिड्स, यानी 4 क्रोमैटिड्स की बात करते हैं। हमने क्रोमोसोम्स के पेयर को लेके 4 क्रोमैटिड्स बनाने हैं। जारी बात अगर हम 2 पेयर्स ले लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास क्रोमोसोम 2 हो जाएंगी। 2 क्रोमोसोम होने के बाद क्या करेगा? हम 4 पेयर्स ले लेंगे। वो हम डायग्राम की इलैबोरेशन, जी ये देखिए, ये हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम। ये देखिए, ये इनका सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर के बाद क्या है? ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर, यानी होमोलोगस पेयर कि दोनों का सेंट्रोसोम क्या हो रहा है? सेम है। अगर हम इनके सिस्मेटा की बात करें, ये जो हम देख रहे हैं 2-2 लाइनें हैं, ये सिस्मेटा है इनके। जब ये सिस्मेटा एक दूसरे की क्रॉस करेंगे तो फिर क्या होगा? जब दोनों एक दूसरे से अटैच किए हैं, ये है सिस्मेटा ऑफ 2-3 क्रोमैटिड्स कि दोनों सिस्मेटा क्या करे हैं? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है, ये ब्लू के साथ अटैच हो गया, ये ब्लू वाला हिस्सा है ये ब्राउन के साथ अटैच हुआ है। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है। दोनों क्या है? दोनों सिस्टोमैटिक्स में क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर होगी, यानी आधा हिस्सा इसका दूसरे के साथ चला गया है और दूसरे का आधा हिस्सा इस तरफ आ गया है। जब ये दोनों की क्या हो गई है? ये क्रॉसिंग ओवर। जैसे हम रोड्स की देखते हैं, ये रोड ने यहाँ से क्रॉस किया, उस रोड ने यहाँ से क्रॉस किया, हम क्या कहते हैं? ये क्रॉसिंग ओवर है, यानी यहाँ से उस रोड पर भी जाया जा सकता है, उस रोड पर भी। इस तरह क्या किया है? सिस्टोक्रोमैटिक्स ने अपने इस जगह से दूसरी जगह भी और दूसरी जगह से जो अपॉइंटमेंट हुई है, इनकी अपॉइंटमेंट अटैचमेंट हुई है, वो क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोमल एक्सचेंज फिनोमेना किसको बोलते हैं? हम क्रॉसिंग ओवर को। अगर हम नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर जब होने के बाद क्या होगा? ये देखिए, ब्लू वाले ब्राउन वाले के साथ ब्लू एंड ब्लू वाले ब्राउन, ये क्या हुई है? क्रॉसिंग ओवर अकर्ड हो गई है। प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर इज अकर्ड, क्रॉसिंग ओवर इन क्रोमोसोम्स,
फिर क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा, सेगमेंट्स एक्सचेंज, एक्सचेंजिंग ऑफ सेगमेंट्स एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होगी वो बाइवेलेंट के जरिए क्रॉस्ड होगी है। हम बाइवेलेंट बोलते हैं, दो वैलेंसी की वजह से, बाइवेलेंट की वजह से होती है। उसके बाद हम करते हैं क्रोमोसिन, जैसे हमने माइटोसिस की प्रोफेज में पढ़ा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर्स, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर्स होने से क्या होगा, वो उनके काइनेटिक स्टेप जो फाइबर्स थे वो किसके साथ अटैच हो गए, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम अटैच्ड विद काइनेटोकोर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जब वो क्या होगा, वो स्पिंडल फाइबर्स के जो ये क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे। जब क्रोमोसोम के अटैच होंगे तो फिर क्या होगा, इनको क्या करेंगे, एक अलाइनमेंट होगी। एक अलाइनमेंट में क्या करेंगे, ये थी हमारी प्रोफेज 1, जैसे हमने माइटोसिस की प्रोफेज में स्टडी किया। लेकिन अगर मियोसिस की प्रोफेज की डिस्टिंग्विश करेंगे क्या फ़र्क है, तो वो यहाँ फ़र्क सिर्फ इस तरह है कि यहाँ मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हुई है, यहाँ क्या है, जो सेगमेंट्स हैं क्रोमोसोम के वो एक्सचेंज हुए हैं। ये फ़र्क था सिर्फ प्रोफेज माइटोसिस में और प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाफेज। एनाफेज 1, एनाफेज 1 में क्या होगा, अलाइनमेंट ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज 1 अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। कैसे हमने कल स्टडी किया गया, ये क्या हुआ, अलाइनमेंट हुई। अलाइनमेंट कैसे हुई कि उन्होंने क्या किया, एक सीक्वेंस में ले आए, किसको, क्रोमोसोम्स को एक सीक्वेंस में लाके क्या बनाया उन्होंने, एक इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन बनाया। इक्वेटोरियल प्लेन बनाने के बाद हम स्टडी करेंगे एनाफेज 1। एनाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन हो जाते हैं। शॉर्टन के बाद क्रोमेटिड्स आर पुल्ड, पुल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। सिस्टम को फिर अपने पोल होते हैं, फिर स्पिंडल नेटवर्क जो है वो जो हैप्लॉइड सेल्स है वो पुल्ड होते हैं अपने अपने सेल पे। 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, 2 हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म्ड। दो हैप्लॉइड सेट फॉर्म हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जो पेयर होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स का वो स्टिल कंटेन अ पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स, कि यानी ये इन्होंने पूरा पेयर ही अपनी तरफ खींच लिया है। अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स की यहाँ कि इन्होंने एक पेयर इस तरफ और दूसरा पेयर इस तरफ, कि दोनों ने अपना अपना पेयर है अपनी तरफ पुल्ड कर लिया है। इसके बाद हम जो 4th फेज है इसकी, टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम्स अराइव टूवर्ड्स पोल, पोल के करीब आएंगे। पोल के करीब आने के बाद क्या होगा, उनमें जो क्रोमोसोम है वो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अभी भी कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। 2 क्रोमैटिड्स होने की वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही है अभी, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपीयर्स
स्पिंडल नेटवर्क डिसअपीयर्स। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपीयर होने की वजह से क्या होगा, फिर उसमें जो है ना वो जो क्रोमोसोम्स है उनका पेयर ही एक दूसरे से अपने पोल्स की तरफ आ जाएगा और स्पिंडल नेटवर्क डिसअपीयर हो जाएंगे, यानी स्पिंडल नेटवर्क फिर शॉर्टर यानी छोटे हो जाएंगे। वो बड़े कब हुए थे, जाके प्रोफेज 1 में जब उनको प्रोटीन मिली। फिर अब क्या करेगा, अब इनको स्पिंडल फाइबर्स का कोई काम नहीं, क्योंकि उन्होंने क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ अपने पोल की तरफ पुल कर लिया है। अब उनका नेटवर्क दोबारा शॉर्टन हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप बनेगी और एक हैप्लॉइड सेट बन जाएगा। 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ क्या होगा, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज पुल्ड। उसके बाद अगर हम बात करें साइटोकिनेसिस की, तो उसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन द एनिमल सेल इज फॉर्म्ड एंड प्लांट सेल द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट सेल इज क्रिएशन ऑफ अ हैप्लॉइड डॉटर सेल इज कंप्लीटेड। कि यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स हमने बना लिए हैं कि एक पेरेंट सेल से हमने 2 पेरेंट सेल बना ली हैं। अगर हम मियोसिस 2 की तरफ चलते हैं, ये मियोसिस 1 में क्या था, टोटल हमने डिप्लॉइड बनाना है 2n बनाने हैं। फिलहाल हमने हैप्लॉइड 1n बना लिया है, यानी हमने 2 डॉटर सेल्स बना ली हैं। अब हम मजीद 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे, फिर जाके मियोसिस कंप्लीट होगी। मियोसिस में क्या होता है, एक डॉटर सेल से, एक पेरेंट सेल से हमने 4 डॉटर सेल्स बनाने होते हैं। अगर बात करें मियोसिस 1 में जो इंटरकनेसिस थी, यानी इंटरफेस 2 का ही डिफरेंस होता है उसमें, माइटोसिस में एंड मियोसिस में। इसकी डायग्राम से हम कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन लेंगे। ये प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम जो है देख लो, उसी तरह न्यूक्लियर एनवेलप में है, क्रोमैटिन कंडेंस है, कंडेंस मटेरियल है, स्पिंडल फाइबर्स का नेटवर्क मौजूद है। फिर अगर हम उसके बाद में प्रोफेज 1 क्रोमोशिस्मेटा फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है, उसके बाद मेटाफेज 1 में देखें इक्वेटोरियल प्लेन में आ गए हैं। इक्वेटोरियल प्लेन में आने की वजह से क्या होगा, ये इनकी अलाइनमेंट, फिर अलाइनमेंट होने के बाद एनाफेज में क्या होगा, शिस्मेटा ब्रेक होगा। शिस्मेटा ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये अपनी तरफ पुल्ड हो जाएंगे। पुल्ड होने के बाद हमें 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे। ये 2 डॉटर सेल्स हमें क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये था मियोसिस 1। मियोसिस 2 को अब हम स्टडी करेंगे। मियोसिस 2 में क्या होगा, सेकंड प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये माइटोसिस 1 के बिल्कुल रिजेंबलिंग है। मियोसिस 2 भी बिल्कुल सेम है। इसकी डिवीजन्स भी हमने ऐसे पढ़नी है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। इसमें बात होती है जब हमने न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होती है। प्रोफेज 2 की बात करते हैं हम। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो गई है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस है, सेंट्रियोल्स जो है वो पोलर रीजन्स में, और हमने उसको प्रोटीन मुहैया किया, न्यूक्लियस ने ऑर्डर किया कि प्रोटीन प्रोवाइड की जाए ताकि उनमें जो स्पिंडल फाइबर्स है उनकी फॉर्मेशन शुरू हो। जो ही स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन शुरू होती है, फिर मियोसिस सेम एज इट इन मियोसिस 1। फिर हम मेटाफेज की बात करते हैं। इक्वाटोरियल प्लेन बनता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे, क्रोमोसोम है उसको एक अलाइनमेंट करेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन में। उसके बाद क्या हो गया, एनाफेज 1 में, एनाफेज 2, पुल टूवर्ड्स पोल, उनकी पुलिंग होगी टुवर्ड्स द पोल। उसके बाद जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो फॉर्म किए जाएंगे, वो पुल किए जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स की पुलिंग होगी। सिस्टर क्रोमैटिड्स की पुलिंग होने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप किसमें, टीलोफेज 2। न्यूक्लियर एनवेलप जो होगी वो बनेगी। न्यूक्लियर एनवेलप बनने के बाद क्या होगा, ये हमारे पास जो है डॉटर सेल्स है, यानी डिप्लॉयड नंबर, टोटल नंबर ऑफ 4 डिप्लॉयड सेल्स है। हम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विद 4 डॉटर सेल्स हमें मिल जाएंगे, क्योंकि इनमें जो हैप्लॉयड सेट होगा क्रोमोसोम का, हर के अंदर हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। ये थी हमारी मियोसिस 2। इसकी डायग्राम से एलैबोरेशन लेते हैं। जूम आउट करो। मियोसिस 2, प्रोफेज 2, इसमें जो कंडेंस मटेरियल है जैसे हमने स्टडी किया उसी तरह इसमें देखें दोनों क्रोमोसोम्स हैं। मेटाफेज 2 में इक्वाटोरियल पोजीशंस होने के बाद, फिर इक्वाटोरियल पोजीशन होने के बाद एनाफेज 2 में हमने क्या देखा, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स से वो एक दूसरे की तरफ पुल्ड हो गए। पुल्ड होने के बाद टीलोफेज में हर एक में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने के बाद स्पिंडल फाइबर का जो नेटवर्क है वो शॉर्टन हो गया। शॉर्टन होने के बाद हमें क्या, 4 डिप्लॉयड सेट्स मिल गए। 4 डिप्लॉयड
हमें 4 डॉटर सेल्स मिल गई विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ईच डॉटर सेल हैज ए हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये थी हमारी मियोसिस 2। मायोसिस की बात करें तो जो सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस है वो रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस जो डिस्क्राइब की थी वो 1890 में जर्मन बायोलॉजिस्ट अगस्ट वाइजमैन उसने रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस में स्टडी की थी। रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस में स्टडी करने के बाद उसने देखा कि मायोसिस की बहुत सिग्निफिकेंस है, यानी इसकी बहुत अहमियत है। इसमें क्या होता है, कहते हैं इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो सेम नहीं रहते, वो उसमें क्या करते हैं, जनरेशन में वेरिएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरिएशन प्रोड्यूस करने के उसने सबसे कॉमन एग्जाम्पल एक ये ली। उसने क्या किया, लिया एक अनएजुकेटेड पर्सन और एक एजुकेटेड पर्सन, यानी जो मेल था वो एजुकेटेड था और जो फीमेल थी उसने अनएजुकेटेड ली। उसने देखा कि आया आप देखते हैं इनमें कौन सी जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। जेनेटिक वेरिएशंस आने में उसने क्या किया, उन दोनों का फ्यूज़ मेट करवाने के बाद क्या उन दोनों की जाइकोड यानी उसके न्यू इंडिविजुअल देखा तो वो क्या था, वो इंटेलिजेंट था। इसमें क्या थी, वो वेरिएशंस आई, कुछ वेरिएशंस किसके लिहाज से, वो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के लिहाज से भी आ सकती हैं। वेरिएशन किससे आती हैं, माँ बाप की आदत भी आती हैं। कहते हैं कि माँ बाप की आदतों में ही बच्चों की आदतें हैं, बच्चों की आदतें जो है वो माँ बाप से मिलती हैं। ये वो वेरिएशन थी जो हमने मायोसिस की अहमियत में स्टडी की। हम देखा कि जो वेरिएशन यानी जो हदात व हसाइल माँ बाप में पाए जाते हैं वही औलाद में है। ये थी वेरिएशंस। अब हम बारी बारी स्टडी करते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में हमने क्या पहले स्टडी करना है, मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इन नेक्स्ट जनरेशन। मियोसिस में हमने स्टडी की कि ह्यूमंस की बात ले रहे हैं। ह्यूमंस के पास तो डिप्लॉयड जनरेशन है, डिप्लॉयड गमेट्स है। गमेट्स में क्या होता है, मदर और फादर दोनों ही 2n है, दोनों ही 2n है। लेकिन जब दोनों करेंगे तो ये क्या होगा, 2n जैसे क्या होगा, यहाँ से 1n और 1n यहाँ से, ये क्या होगा डॉटर और सन, यही डॉट सेल। क्या होगा, दोनों अंडर को जब होगा डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। ये क्या है, डिप्लॉयड जाइगोट। उसकी बाद में फॉर्मेशन के बाद डॉटर या सन होता है। डिप्लॉयड जाइगोट कैसे बनेगा कि मेल और फीमेल जब गेमेट्स यूनाइट करेंगे फॉर्म डाइगोट, दे रिपीटेड जाएंगे माइटोसिस में, फिर डेवलपमेंट होगी डिप्लॉयड ह्यूमन की। माइटोसिस जाने के बाद क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा, उनका 1n आएगा, यानी दोनों साइड से अगर हम एक एक सेल लें तो एक एक सेल लेके डिप्लॉयड अगर हम डॉटर सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल 46 यहाँ में है, 46 यहाँ, फिर 23 यहाँ आएंगे, 23 मदर से, 23 फादर में से, फिर डॉटर सेल में भी 46। हमने क्या देखा कि हैप्लॉइड नंबर क्या आगे प्रोड्यूस कर रहा है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि 23 में यूनाइट करके क्या बना, एक पेयर बना। वो पेयर किसमें आगे प्रोड्यूस हुआ, उसकी हैप्लॉइड डिप्लॉयड जनरेशन में। लेकिन कुछ एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हैप्लॉइड फंजाई, प्रोटोजोआंस हैं, वो क्या करते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन यानी मियोसिस में क्या करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। उनके ऐसे क्योंकि वो माइटोसिस के जरिए। मियोसिस जब भी होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होगी, लेकिन प्रोकैरियोट्स में मियोसिस नहीं होती, क्योंकि उनमें जो होती है वो बाइनरी फिशन, यानी एक ही सेल आगे सेल्स बनाता है। तो आगे एक सेल से आगे सेल्स बनेगा फिनोमेना को हमने माइटोसिस का नाम दिया, जो कि प्रीवियस हमने उसको बड़ी एलैबोरेशन के साथ स्टडी किया है, डिटेल में स्टडी किया। अब हम मियोसिस की बात में हमने क्या कहा, 2 पेरेंट सेल्स जो हैं, 2 पेरेंट सेल मिलने की वजह से क्या होगा, आगे डॉटर या सन क्या यानी डॉटर सेल्स बनेंगे। ये था हमारा पहला पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। हमने उसकी मायोसिस की सिग्निफिकेंस में ये स्टडी किया कि पेरेंट जो है वो क्या होगा, वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स यूनाइट करने के बाद डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस होंगे, कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम रहते हैं। ये हमने नहीं स्टडी किया कि अगर फादर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रहा है तो आगे डॉटर सेल में भी 23 आएंगे, मदर के गायब नहीं हो जाएंगे। दोनों के कंबाइन यूनाइट करने के बाद क्या बनेगा, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 1n मिलकर क्या बनाएगा, 2n बनाएगा डिप्लॉयड। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस। जैसे हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि वेरिएशंस कैसे आती हैं। वेरिएशन आने के क्या हम कहते हैं कि जब
पेरेंट सेल्स की यूनाइटेशन होती है, पेरेंट सेल यूनाइट करते हैं तो उसमें क्रॉसिंग ओवर अभी हमने पढ़ा है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स में क्या होता है, वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है, म्यूटेशंस आ जाती हैं। उसमें क्या होता है, जमीन में जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, वो जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसमें क्या होता है, वो वेरिएशन या जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी क्रॉस हो जाती है। जब कोई इन्फॉर्मेशन क्रॉस होती है तो कोई ना कोई अपना रद्दोबदल या बदलाव तो लाती है। जब एक इन्फॉर्मेशन, अगर हम एक कोडिंग कर रहे हैं, एक सीक्वेंस हम राइटिंग कर रहे हैं, एक लाइन पर लिख रहे हैं, अगर हम उस सीक्वेंस को ही छोड़ देंगे, अगर हम उस सीक्वेंस को छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो वेरिएशन लाजमी आएंगे, और वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में आएगी। वो किस लिहाज से, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिहाज से भी चेंज आ सकता है। एनवायरनमेंट के लिहाज से चेंज आएगा, वेरिएशंस आएंगी। जैसे हमने कॉमन से एग्जांपल में स्टडी किया, वेरिएशन से जनरेशन टू जनरेशन आती रहती हैं। उसके बाद अगर हम स्टडी करते हैं एरर्स इन मियोसिस, एरर्स इन मियोसिस में हमने डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन, जब हमने मियोसिस में स्टडी किया कि एनाफेज में जाके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने पोल्स की तरफ जाके सेपरेट होते हैं। जब वो अपोजिट पोल्स में जाके सेपरेट होते हैं तो क्रोमोसोम जब सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं तो वो एक डिसजंक्शन फॉर्म करते हैं। जब जो नॉर्मल सेपरेशन की वजह से, इसको हम नॉर्मल सेपरेशन की बिना पे भी क्या कहते हैं, ये डिसजंक्शन है। अगर हम अब नॉर्मल आ जाए, वहाँ जो सेपरेशन है वो एब नॉर्मल हो, एब नॉर्मल सेपरेशन होने की वजह से क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन, उनमें कोई ना कोई वेरिएशन आ जाएगा। उसमें जो गमेट्स हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो वेरिएटेड होंगे। जैसे हमने नॉर्मलिटी की, एब नॉर्मल क्रोमोसोम में देखना अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, अगर नॉन डिसजंक्शन हुई है तो वहाँ 45 भी हो सकते हैं और 47 भी हो सकते हैं, 46 पूरे नहीं होंगे। ये क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन। इसमें क्या होगा, अबनॉर्मलिटी आ जाएगी। वो मेंटली अबनॉर्मलिटी भी हो सकती है, फिजिकली भी अबनॉर्मलिटी हो सकती है। ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस एंड एरर्स इन मेयोसिस। अब हम माइटोसिस और मेयोसिस को कंपेयर करते हैं कि आया दोनों में इतने कौन से सिग्निफिकेंस इनकी सेम थी, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं कि यहाँ माइटोसिस का फिनोमेना हुआ है और यहाँ मेयोसिस का फिनोमेना हुआ है। माइटोसिस एंड मेयोसिस शुरू एक ही सेल से होते हैं, इंटरफेस, यानी एक ही सेल से इनका क्या है, इंटरफेस शुरू होते हैं। इंटरफेस एक ही, यानी एक सेल से आगे हम सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट फॉर्म पेयर्स, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, यानी प्रोफेज में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग फेज नहीं हुई। उसके बाद प्रोफेज 1 में हम देखें तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या, उनके सेगमेंट्स जो हैं एक्सचेंज होते हैं। सेगमेंट्स एक्सचेंज होने के बाद क्या है, क्रॉसिंग ओवर होती है। अगर मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में क्या होगा, होमोलोगस की अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट होने की करते हैं वो एक एक पेयर बनाते हैं। जबकि अगर मेयोसिस में बात करें तो होमोलोगस पेयर्स अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट, कि दोनों में मेटाफेज पोजीशन जो है वो ठीक है। उसके बाद अगर हम एनाफेज की बात करें तो क्रोमोसोम्स ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स आर पुल्ड, कहते हैं क्रोमोसोम ब्रेक होते हैं और सिंगली जो क्रोमैटिड्स हैं, यानी ये डबल नहीं सिंगल पोजीशन में क्या होगा, वो पुल्ड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पोल्स, अपोजिट पोल्स। इन मेयोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर पुल्ड बाय नॉट इंडिविजुअली, दे आर पुल्ड विद द डबल सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स में पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही पुल किया जाता है। जबकि हम टीलोफेज की बात करें तो न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंस मटेरियल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम के इर्द गिर्द जो न्यूक्लियर एनवेलप बनता है, यहाँ हमें 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं, वहाँ भी हमें 2 डॉटर सेल्स भी मिलते हैं। लेकिन मेयोसिस 2 में जाके जो सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन डबल होती है। डॉटर सेल न्यूक्लियर कंटेन Daughter nuclei contain haploid number of chromosomes. Each chromosome has 2 chromatids, यानी यहाँ पेयर की शक्ल में है। ये था कंपैरिजन माइटोसिस एंड मेयोसिस का। जी स्टूडेंट्स, एप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, ये जो 2 फिनोमेना हैं ये सेल डेथ के हैं। कि अगर हम स्टडी करते हैं, हमने सेल की रिप्रोडक्शन, सेल इनहेरिटेंस तो स्टडी कर लिए, अब हम फिनोमेना सेल डेथ की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एप्टोसिस में क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। प्रोग्राम्ड
सेल डेथ होती है। जब ड्यूरिंग अपटोसिस क्या होता है, सेल जब श्रिंक करता है उसमें जो न्यूक्लियर होता है वो ब्रेक डाउन होता है, उसके जो स्केलेटन है उसमें उस एंजाइम्स पाए जाते हैं वो उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है। श्रिंकिंग कब होती है, जब हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म में, जब उसकी फूड की ब्रेकडाउन हो जाती है। फूड की ब्रेकडाउन होने के बाद जब उसमें से सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो एनवायरनमेंट में ऑस्मोसिस के जरिए क्या होता है, सेल की बाद में श्रिंकिंग होती है। सेल की श्रिंकिंग होने में क्या होता है, उनके जो राउंडेड होती हैं मेम्ब्रेन, किसी भी चीज़ में जब श्रिंकिंग आएगी उसमें ब्रेकेज ज़रूर आएगी। इसी तरह सेल्स में ब्रेकेज आए, जब सेल मेम्ब्रेन का इरेगुलर बर्ड्स यानी ब्लैब्स जो हैं उनमें ब्रेकेज आती है तो क्या होता है, सेल ब्रेक फॉर्म करता है। तो फिर उसमें क्या होती है, वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनाते हैं। एपोप्टोटिक बॉडीज़ यानी सेल की डेथ फॉर्म में हुई है। डेथ होने के बाद अपटोसिस कब होती है, जब सेल डैमेज हो जाता है या ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में, यानी ज़्यादा रिमूवल हो जाए, जब डैमेज होता है सेल को ज़्यादा हम उसकी फ्लूइड जो ऑस्मोसिस के जरिए चली जाती हैं या न्यूट्रिएंट्स जो लॉस हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स आने के बाद इन्फेक्शंस की वजह से भी, उसके बाद किसी एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, सेल्स अंडरगो अपटोसिस एंड डिजीज सेपरेट्स। क्या उसमें जो उसमें डिफरेंट टाइप्स होता है वो कैसे, इन्फेक्शंस के जरिए, न्यूट्रिशनल रिमूवल के जरिए, एक्सेस रिमूवल ऑफ वाटर, ये कुछ पॉइंट हैं जिनके जरिए अपटोटिक बॉडीज़ बनती हैं यानी सेल की डेथ फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हम दूसरा जो पॉइंट है फिनोमेना है वो नेक्रोसिस। नेक्रोसिस ये एक्सीडेंटल डेथ, वो प्रोग्राम डेथ थी, ये एक्सीडेंटल डेथ यानी हादसाती क्या हुआ, सेल या टिश्यूज़ का, सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक सीक्वेंशियल होती है, ये लेस सीक्वेंशियल होती है ना अपटोसिस से, क्योंकि इसमें कॉजेज जो होते हैं वो इंजरी, इन्फेक्शन, कैंसर, इंजरी, इन्फेक्शन, कैंसर। अगर एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन बॉडीज़ को जब भी कोई इन्फेक्शन होगा या इंजरी यानी चोट वगैरह लगेगी तो वहाँ क्या होगा, उस पार्ट पे जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे। ये क्या आती है, वो क्या होगा, वहाँ नेक्रोसिस फिनोमेना अकर करेगा। नेक्रोसिस फिनोमेना इसलिए अकर करेगा क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ थी। नेक्रोसिस में क्या होगा, सेल जो है वो हाइपोक्सिक हो जाएगा, उसको जो ऑक्सीजन की एनवायरनमेंट होगी वो लेस मिलेगी। हाइपोक्सिक होने की वजह से क्या होगा, जो ही उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी तो उसकी जो एक्सीडेंटल डेथ है वो वाक़या होगी। उसके बाद स्पेशल जो एंजाइम है लाइसोसोम से वो ब्रेक करते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स, जैसे लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक करते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स, जिसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। उसके बाद सेल डाई करता है नेक्रोसिस से, क्योंकि हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो डैमेज करते हैं सेल्स को। ये तो जो कुछ पॉइंट्स जो कर सकते हैं। उसके बाद स्पाइडर बाइट्स आल्सो कॉज नेक्रोसिस इन सम एरियाज, कि स्पाइडर के बाइट करने से, स्पाइडर के बाइट करने से भी क्या हो सकता है, उस जगह के जो सेल्स हैं वो डेड हो सकते हैं। और नेक्रोसिस में क्या हो सकता है, प्रॉपर केयर ना होने की वजह से लाखों में वो जो सेल्स हैं वो टूट सकते हैं और इन्फेक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। ये था हमारा जो चैप्टर था सेल साइकिल। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।